नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत है। यानी कि एक किसान है, उसके पास एक खेत है जो कैसा है, तो एक समांतर चतुर्भुज के आकार में है जो कि PQRS है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और क्या बोल रहा है कि उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A को लिया। ये जो RS है इस पर कोई बिंदु A लिया, ठीक, और वहाँ से क्या किया, तो A को P से और Q से मिला दिया। ठीक, उसके बाद क्या, तो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है, इन भागों के आकार क्या है, वह किसान खेत में गेहूं और दाल बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, तो वह ऐसा कैसे करे। ठीक है, कुल मिला के कह रहा है कि एक किसान है जिसके पास एक खेत है जो कि समांतर चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, उसमें ये जो एक भुजा RS है इसमें एक बिंदु लिया है और उसको P से और Q से मिला दिया। ठीक, तो सवाल में क्या बोल रहा है कि वह खेत कितने भागों में विभाजित हुआ, उन भागों का आकार क्या है, और उसे दाल और गेहूं दो प्रकार की सब्जियां बोनी है। ठीक है, तो वह इस खेत में कैसे बोए कि दोनों बराबर मात्रा में ही हो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो दिया है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है में हम लोग लिखें कि किसान का खेत PQRS रूप का है। ठीक है, और A को P और Q से मिलाने पर खेत निम्न तीन भागों में विभाजित हो जाता है। ये जो खेत है ये तीन भागों में विभाजित हो जा रहा है, एक ये और ये तीन भागों में हो जा रहा है, और इन तीनों का नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो APS है ये एक भाग हो गया, उसके बाद में क्या, तो APQ ये दूसरा भाग हो गया, और AQR ये तीसरा भाग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज APS एक भाग और त्रिभुज APQ ये दूसरा भाग हो गया, तथा तीसरा क्या हो जाएगा, ये AQR। इस समांतर चतुर्भुज जो खेत था उस किसान का, उसको तीन भागों में बट गया, तीनों का नाम हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब हमें इन खेतों का आकार और इसमें दो सब्जियां जो कि गेहूं और दाल है, इन दोनों को बराबर मात्रा में बोना है। तो चलिए इसके आगे को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो PQRS है ये समांतर चतुर्भुज जो है, इसमें ये जो APQ है तथा ये जो समांतर चतुर्भुज है इन दोनों का आधार एक है। ठीक है, जो कि PQ है, यानी कि ये जो APQ त्रिभुज है इसका आधार भी PQ है, और PQRS जो समांतर चतुर्भुज है इसका भी आधार PQ है। तो दोनों का आधार PQ है। ठीक है, और दोनों जो है एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो त्रिभुज है ये समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज APQ तथा समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार जो कि PQ है, और दोनों एक ही समांतर रेखाओं PQ और SR के मध्य स्थित है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ऐसा में क्या होता है, इसलिए ये जो एरिया ऑफ, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ APQ है, ठीक, त्रिभुज APQ ये बराबर हो जाएगा किससे, तो 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज जो PQRS है इसका। ठीक है, तो PQRS ये त्रिभुज इस चतुर्भुज का आधा हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग इतना बना लिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब ये जो 1 2 3 त्रिभुज बना, ठीक, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा जो कि PQRS होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ APQ प्लस एरिया ऑफ AQR। ठीक है, तो इन तीनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे लिखें, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया ऑफ PQRS का, यानी कि ये तीनों त्रिभुज ये चतुर्भुज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो APQ है, ठीक, ये जो APQ है इसके बराबर क्या है, तो 1/2 एरिया ऑफ PQRS। तो ठीक है, तो इसके जगह में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ APS
प्लस का 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, प्लस का एरिया ऑफ ए क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है, ठीक, ये सेम हो जा रहा है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस से, तो ये प्लस का है तो इधर हम लोग कर देंगे माइनस का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पी एस प्लस का एरिया ऑफ ए क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस का 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस का। ठीक है, अब इन दोनों को जो है सो उसको हम लोग लिखते रहने देंगे कि एरिया ऑफ ए पी एस प्लस का एरिया ऑफ ए क्यू आर, ये जब पूरा समांतर चतुर्भुज में आधा समांतर चतुर्भुज हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, तो 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये बचेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जब हम लोग ये पूरा एक है इसमें से आधा घटा देंगे तो आधा ही ना बचेगा। ठीक, तो ये जो आधा है 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, इसके बराबर क्या है, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू, तो हम लोग इसके जगह में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए पी एस प्लस का एरिया ऑफ ए क्यू आर बराबर हो जाएगा किसका, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू का। और इसको हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ये जो 1/2 पी क्यू आर एस है ये बराबर किसका है, तो एरिया ऑफ ए पी क्यू का, इसलिए हम लोग इसके जगह में एरिया ऑफ ए पी क्यू लिखें। ठीक है, तो हमें सवाल में क्या बोल रहा था कि इसका कितना भाग बटा, तो उस चीज़ को हम लोग लिखें कि 3 भाग बटा, उनके नाम लिख दिए। अब वो कितने आकार का है वो चीज़ निकाल दिए। अब 2 चीज़ हमें यहाँ पे बोना है, गेहूँ और दाल। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बो सकते हैं, और दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका आधा ये है त्रिभुज, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि इस त्रिभुज में हम लोग दाल को बो देते हैं और इन दोनों में हम लोग गेहूं को बो देंगे। ठीक है, या तो इन दोनों में दाल को बो देंगे और इस त्रिभुज में गेहूं को बो देंगे। ठीक है, तो किसान ये दोनों में से कोई एक कर सकता है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, या तो इन दोनों में गेहूं को बो देते हैं और इसमें दाल को, या इन दोनों में दाल को और इसमें गेहूं को। ठीक है, तो ये सवाल को यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं और ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।